आज हमारा जन्मदिन है। अब हम पूरे 8 साल के हो गए हैं। पता है पापा ने जन्मदिन का क्या गिफ्ट दिया? हमें वो किलकारी लेकर आए नाम लिखवाने। 8 साल की उम्र से किलकारी में नाम लिखाता है ना, वो भी फ्री में। यहाँ सीखने के लिए कोई फीस नहीं। यहाँ आकर पता चला कि किलकारी तो 2008 में ही खुली और हम अब जाकर यहाँ आ पाए। यहाँ तो सब कुछ जादू जैसा लग रहा है, ऐसे जैसे तितलियों की खुलती पंखुड़ियाँ और आसमान में जाता झूला। सचमुच यह एक खजाने घर की तरह है। हर कमरे में नए नए प्रशिक्षण। आज पहले ही दिन हमने एक नया दोस्त बनाया, आरव। इसने हमें यहाँ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। मैं आरव, कुछ ही महीने हुए मुझे किलकारी आए। नाम लिखवाने के पहले मेरे पापा ने मुझे सिर्फ कंप्यूटर ही सीखने को कहा था। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि कोई भी विषय चुनने से पहले एक्सपोजर क्लास करना जरूरी है। ये एक्सपोजर क्लास किलकारी में 2 महीनों तक चलता है। इसमें मुझे 8 तरह के विषयों को जानने समझने का मौका मिला। तब मैं सचमुच अपनी रुचि और विशेषता को पहचान पाया। फिर मैंने अपने पसंद के विषय में नाम लिखवा लिया और रोज क्लास करने लगा। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, पर यहाँ आकर मुझे एक दीदी मिली, सृष्टि दीदी, जो हमेशा मेरा ध्यान रखती है। किलकारी से जुड़े मुझे 3 वर्ष हो गए हैं। मैं रोज यहाँ आती हूँ। मुझे एक अपनापन सा महसूस होता है। स्कूल से छूटते ही किलकारी आती हूँ और परीक्षा के समय केवल संडे को ही आती हूँ। सबसे मजा तो मुझे समर कैंप में आया। कैंप में लगभग 90 से 95 तरह की गतिविधियाँ चली। इसके लिए किलकारी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। कई राज्यों के प्रशिक्षक, कलाकार हमें अलग अलग तरह की कलाएं सिखाई। किलकारी में हम बच्चों को मिलजुल कर खुद से बड़े बड़े आयोजन करने का भी मौका मिलता है। इसमें सबसे बड़ा होता है बाल दिवस। किलकारी में मेरी सबसे मनपसंद जगह है पुस्तकालय। यहाँ बहुत सारी किताबें और वीडियो से हमें पूरी दुनिया का ज्ञान मिलता है। पुस्तकालय में हम बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। सबसे अच्छा लगा जब मेरी कविता मासिक पत्रिका बाल किलकारी में छपी। पुस्तकालय समिति के जीतू भैया ने मुझे हमेशा लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया है। यहाँ बच्चों की कई समितियाँ हैं, जैसे भवन रख रखाव समिति, अनुशासन समिति वगैरह वगैरह। माह में एक बार हम सभी बच्चों की बैठक होती है। इस बैठक में सभी प्रशिक्षक और बच्चे उपस्थित रहते हैं। सुझाव पेटी के पत्रों को पढ़कर हम बच्चों के सलाह भी सुने जाते हैं। किलकारी में हर माह बच्चों को क्राउन ऑफ किलकारी से सम्मानित भी किया जाता है। किलकारी में हमारा एक गुल्लक बच्चा बैंक भी है। यह हमें पैसों की बचत भी सिखाती है और जिम्मेवार भी बनाती है। कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे अपनी समस्या खुद ही सुलझा लेते हैं। मुझे भी अपनी मुश्किलें सुलझाने वाली एक ऐसी ही दीदी मिली, आयुषी दीदी। आज उनका फेयरवेल है। किलकारी मेरे जीवन का सबसे रोमांचक किस्सा रहा है। यहाँ हमने ड्रामा, लेखन, जिम्नास्टिक, डांस, कराटे जैसे कई विषयों को सीखा है। फ्री बस सर्विस के कारण यहाँ आना जाना बड़ा आसान रहा। किलकारी में हमने न केवल विभिन्न कलाएं सीखी, बल्कि समूह में काम करना भी सीखा। चाहे वे सामान्य बच्चे हों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हम सब ने एक दूसरे के सुख दुख को समझना सीखा। किलकारी में नामांकन के समय तो केवल 20 विषयों के बारे में ही बताया जाता है, पर इन्हीं 20 विषयों में प्रशिक्षण लेते लेते हम बच्चों के जीवन में 100 से अधिक व्यावसायिक क्षेत्रों के रास्ते खुल जाते हैं। तभी तो मैं अपनी क्षमता को जान सकी। 16 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आज सभी बच्चों की तरह मेरे लिए भी विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। भले ही मैं आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चली जाऊं, पर मेरे दिल में किलकारी की छवि और किलकारी की दीवारों पर मेरी छवि हमेशा बनी रहेगी।